कर लिया। इसके बाद शिव और सती ने गृहस्थ जीवन शुरू किया। समय के साथ राजा दक्ष को अपने पद और यश का घमंड हो गया। भगवान शिव की माया से उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि वे शिवजी की निंदा करने लगे। दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। उस यज्ञ में उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रण नहीं दिया। जब सती को यह बात पता चली तो उन्होंने शिवजी से कहा कि वे अपने पिता के घर जाना चाहती हैं। शिवजी ने उन्हें समझाया, बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता, इससे अपमान हो सकता है। लेकिन सती ने आग्रह किया। शिवजी ने भविष्य की घटना को जानते हुए भी उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब सती यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने देखा वहां शिवजी के लिए कोई स्थान नहीं था और उनके पिता दक्ष शिवजी की निंदा कर रहे थे। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती को अत्यंत क्रोध और दुख हुआ। उन्होंने कहा, जिस शरीर को मैंने दक्ष के घर में जन्म लेकर पाया है उसी शरीर को मैं त्याग देती हूं। और उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब यह समाचार भगवान शिवा को मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल निकालकर एक भयानक योद्धा उत्पन्न किया जिसका नाम था वीरभद्र। शिवजी ने वीरभद्र को आदेश दिया, दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। जब देवताओं ने भगवान शिव से क्षमा मांगी तब शिवजी का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने दक्ष को पुनः जीवित कर दिया और यज्ञ को पूरा करवाया। इसके बाद भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर चले गए। जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बने। कहा जाता है कि सती के शरीर की ज्वाला जिस पर्वत पर गिरी वह स्थान आज ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध है। पार्वती के रूप में पुनर्जन्म बाद में वही देवी सती हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्मी। उन्होंने फिर कठोर तपस्या की और अंत में भगवान शिव को फिर से अपने पति के रूप में प्राप्त किया।